एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली। तो कौन जो है आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं रोमांटिकली और क्या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन आप में इंटरेस्ट है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। कोई ऐसा इंसान है जो पॉपुलर है, चाहे आप स्टडी पीरियड में हो, मतलब कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या वर्किंग प्लेस पे हो, जो पॉपुलर है और वो लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी पोस्ट ऐसी हो, लेकिन वो जो है अपने में आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं और सच बोलना पसंद करते हैं। वो इसलिए भी फेमस होंगे क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, और थोड़े ब्लंट भी हो सकते हैं। तो आप जानते हो इस पर्सन को, चाहे वो सीनियर हो, आपके जूनियर हो, जिस भी तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये आपके वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, या फिर आप कहीं स्टडी करते हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, वहाँ पे ये पर्सन है। वो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ब्लंट हैं। वो जो है सच सच बोल देते होंगे। वो जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी जो है वो लोगों के सामने नहीं खेलना पसंद करते होंगे। हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे और ज़्यादातर समय जो है वो, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप में वो रह रहे हैं, वो जो है अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे। कोई आ जाता है बात करने, वेल एंड गुड है, बट उनको ज़्यादा ग्रुप की या बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये मेंटल क्लैरिटी में बहुत अच्छे हैं, विजडम वाले पर्सन है, वाइज पर्सन है। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते होंगे जो उनकी एज से बड़ी होती होंगी। तो मेच्योर पर्सन है। हर्मिट का कार्ड भी आया। उन्होंने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बुरा समय देखा है, ट्रॉमा देखा है, ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये जो है अपने प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन खुद ही लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट्स जो है इन्हें फोर्स कर पाते होंगे या कंट्रोल कर पाते होंगे। उनके पेरेंट्स भी जो है वो उनको उनके जो डिसीजन है वो उन्हीं को बनाने देते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, मैंने पहले भी कहा कि ब्लंट होंगे, तो हो सकता है किसी की जो है बैंड सिर्फ बोलकर ही बजा देते होंगे। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है और वो पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया। उन्होंने लाइफ में भी अपने आप को मूव ऑन किया होगा बहुत ज़्यादा। जो उनका चाइल्डहुड रहा होगा वो बहुत स्मूथ नहीं रहा होगा, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन वो स्मूथ नहीं रहा होगा। इस वजह से जो है उन्होंने मेच्योरिटी को बहुत जल्दी जो है वो गेन किया है। वो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हंसने खेलने वाले होंगे, लेकिन जो उनकी इनर सेल्फ है वो जो है बहुत ज़्यादा शांत है और ओवर सेंसिटिव ये पर्सन होंगे, और ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया, नाइट ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आप में अपने आप को देखते हैं, या ये कह सकते हैं मिररिंग इफेक्ट है कि आप जो है करेजियस हो गए, बोल्ड हो गए, ब्रेवरी वाले हो गए। आप जो है ऐसा नहीं है किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो जानबूझ के, लेकिन अगर कोई जो है फालतू की बकवास कर रहा है या किसी और को भी बोल रहा है और आपका जो है आप बर्दाश्त नहीं करते होगे, एक समय तक सुन लिया ठीक है, एक सेंटेंस बोल लिया, 2 सेंटेंस बोल लिया, उसके बाद जो है तीसरे सेंटेंस पे आप जवाब दे ही दोगे। तो इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अंदर से सेंसिटिव हो, भावनाओं की, इमोशंस की केयर करते हो, भावनाओं से खेलने वाले इंसान नहीं हो, बैलेंस्ड हो, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, प्रैक्टिकल जो अप्रोच है लाइफ की प्लस इमोशनल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बैलेंस में है। तो आप ऐसे ही किसी को जो है अप्रोच नहीं करने देते हो। मल्टी टैलेंटेड पर्सन होगे और
अपनी स्पिरिचुअलिटी का भी ध्यान रखते होगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते होगे, जो लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं होगे, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो ओल्ड ट्रेडिशन वाली ही होंगी। ओल्ड ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि सती प्रथा को आप मान रहे हो, नहीं, वो गलत थी तो वो गलत हुई और बंद हुई। तो वही चीजें, जो गलत चीजें हैं सोसाइटी के लिए, आप उसको नहीं मानते हो, लेकिन जो सही है, जैसे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना या बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो एक लेवल तक करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को जो है वो मिल गया कि लाइसेंस मिल गया कि आपको कंट्रोल करें, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप बड़ों की इज्जत करें, ये नहीं कि आप जो है ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिससे आपका लेवल जो है वो गिर जाए। तो आप वैल्यूज वाले पर्सन हो, इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं, रोमांटिकली आपसे जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी उनको ये भी लगती होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, कि आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी। तो आप जो है किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हो कि कोई, जैसे ज्यादातर हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है नहीं है वो आप लोग जानो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो है वो डिपेंड करती है मेन पे। और ऐसा नहीं है कि मेन जो है वो डिपेंड नहीं करते। सुबह का नाश्ता कौन देता है? वुमेन ही देती है ना। तो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि उनकी ईगो होती है। अदरवाइज जो है आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट करना चाहते हो, और ये चीज उनको इसलिए पसंद आती है और वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। आप लोग बातचीत जरूर करते होगे, लेकिन एक फ्रेंडली नेचर की तरीके से बातचीत करते होगे, हंसते भी होगे एक दूसरे के साथ, हंसी बोल करना या फिर जो है चैटिंग करना, ये सब पसंद होगा। लेकिन रोमांटिकली अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ये कुछ समय बाद जो है वो शुरू होगा। ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर 9 मंथ्स तक के बीच में ये चीज स्टार्ट होगी। किसी से आप लोग चैटिंग करोगे और आप उन्हें जानते हो, जेन्युइनली फेस टू फेस जानते हो। ये नहीं है कि भाई XYZ कोई प्लेटफॉर्म है तो उसके पीछे कुछ और है और आपके सामने कुछ और दिखा रहा है, नहीं। आप जेन्युइनली वहां पे जाते हो, उस जगह जाते हो, वहां पे आप जानते हो और उस पर्सन से आप चैटिंग करते होगे। धीरे धीरे जो है आप लोग एक दूसरे से खुलोगे और फिर जो है वो आपको प्रपोजल देंगे, और वो फिर आपको बताएंगे कि वो जो है आपको लाइक जो है वो कम से कम 1-1.5 साल से पहले से ही कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी तक हुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे जो एक ट्री आया है, ट्री जो है हमेशा ये चीज एक फ्रूटफुल तरीके से देखा जाता है कि जो रिवॉर्ड्स हैं, जैसे फल है, आज हमने ट्री उगाया तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जो है वो फल देगा। तो ये वही चीज है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आने की या एक दूसरे के साथ लाइफ को क्रिएट करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। और यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन जो है वो आप दोनों में रहेगी। तो आप दोनों ही प्रोटेक्टेड रहोगे और अपने जो भी कह सकते हैं जो रिलेशनशिप रहेगा या फ्रेंडशिप रहेगी, उसको भी जो है वो सीक्रेट या प्रोटेक्टिव ही रखोगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे और उनसे जो है आप लोग शेयर करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रही है, जिससे भी आप बात कर रहे हो इस प्रेजेंट मोमेंट पे, हल्की फुल्की बात, ये नहीं कि हैवी फ्लर्टिंग हो रही है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। दोस्ती से शुरुआत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ये चीज रोमांटिकली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप दोनों को जो है वो चीज मिलेगी जो आप लोग ढूंढ रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है मैसेजेस आपके लिए। इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम। तो ऐसा लग रहा है कि ड्रीम है ये, जबकि ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो आप एक दूसरे को जो है बहुत गहरे लेवल पे एक दूसरे को पहचान रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है कॉल मी माय लव। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। तो वो आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज। तो उनका जो लास्ट गोल है वो मैरिज है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई सी अ फ्यूचर विद यू। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू अनकंडीशनली। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैप्पी मैरिज। तो वो चाहते हैं कि हैप्पी मैरिज हो और इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक लियो एनर्जी आई है। तो आप हो सकते हो या वो पर्सन हो सकता है सिंह राशि का, या कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होंगे और लोगों के सामने बहुत प्राइडफुल दिखते होंगे कि भाई कोई भी जो है इंटिमिडेटिंग वाली एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग आया है। तो लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, और जिनके साथ है उन्हीं के साथ है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। जान बन गए खुदा हाफिज का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गलियां एक विलन।
और एक और देख लेते हैं, डूबे गहराइयाँ। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन इंटरेस्टेड है आप में। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो प्रोमिनेंटली मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, सेजिटेरियस है, पाइसिस मैंने बोल दिया था, वर्गो एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन एक चीज़ है कि 2 सिचुएशन है यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिंगल ही रहोगे, इस तरीके से आपके मन में आता होगा। तो स्पिरिट वाइज जो है वो आपकी तरफ कोई आना चाहता है। अब ये चीज़ जो है वो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी कि आप स्पिरिट वाइज की तरीके से आना चाहते हो और 3D में आप इस पर्सन से नहीं मिले हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये पर्सन जो है वो आपको चाइल्डहुड से पसंद करते हैं। 2 कंडीशन है, बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है। देखिए, चाइल्डहुड से जो पसंद करते हैं वो जो है अपने जो कह सकते हैं फीलिंग्स को आपके सामने शेयर करेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो सिंगल हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चाइल्डहुड से आपको पसंद करता है या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और इतने लंबे समय तक फ्रेंड रहा हो। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। जो न्यू पर्सन होगा या न्यू लव जो है वो होगा, वो कुछ समय बाद आ रहा है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 12 महीने, मतलब 1 साल का टाइम लगेगा ये चीज़ होने में। 1 साल जो है मैंने मोटा मोटा बताया है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। एनर्जेटिकली ये पर्सन आ रहे हैं। अब उनकी जो दोनों ही सिचुएशन है, मैं उस चीज़ को इकट्ठे जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उनका नेचर कैसा होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, क्विक लर्नर होंगे, फास्ट लर्नर होंगे और बहुत तेज़ी से उनकी एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। तो इस तरीके से होगा, ये अनएक्सपेक्टेडली जो है आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। आपके पेरेंट्स होंगे तो उनके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, उससे जो है बातचीत बन जाए या फिर वो जो है आपको इंट्रोड्यूस करे। तो आपका ये नहीं है कि आप इंटरनेट से बात कर रहे हो या आपके म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई और ही तरीका, किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड जो तरीका जो आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। देखिए, यहाँ पे वो चीज़ है और यहाँ पे शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो वो मैंने यही कहा कि अगर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड कोई नहीं है, सिंगल आप रहे हो और बहुत लंबे से समय से आप सिंगल रह रहे हो, तो स्पिरिट वर्ल्ड में जो है ये चीज़ है कि आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ है। और जैसे मैंने कहा, एक्सप्लेन किया कि अनएक्सपेक्टेडली जो है आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे। कोई भी ये रीज़न नहीं बन रहा है, डिवाइन टाइमिंग है। कोई भी ये रीज़न नहीं सोच पाओगे आप कि उस XYZ की तरीके से जो है आपकी लाइफ में ये एंटर होंगे। अपने आप सर्कमस्टांसेस ये बन जाएंगे। और जब आप ये सुन रहे हो आपको डाउट हो रहा होगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन जब हो जाएगा तब जो है आप इस चीज़ को महसूस करोगे। क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें मैंने ऐसी महसूस करी हैं या और लोग भी जो है वो महसूस करते हैं, तभी वो ये चीज़ बोल पाते हैं कि सर्कमस्टांसेस जो है आपके इस तरीके से बन जाएंगे कि आप उनके सामने आ ही जाओगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे उनका जो नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, स्वीट हार्ट एनर्जी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा सकता है या उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। जो यूजुअली लोगों को लगता है कि हम तो किसी को भी पागल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे, लेकिन लविंग पर्सन होंगे। वो हर एक की केयर करना पसंद करते होंगे और केयर जो है वो एक ह्यूमैनिटी बेस पर। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो ऐसे पर्सन नहीं है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ईगो लेकर आए या फिर जो है शासन करने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा हो कि
गलत हरकतें करें, वो ऐसे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अपने काम में फोकस्ड करना, एक शरीफ इंसान होना। जब मैं शरीफ कहती हूँ तो चाहे वो जो भी जेंडर हो तो वो शरीफ होंगे, जेन्युइनली शरीफ होंगे। आजकल के जो उल्टे सीधे हरकतें करने वाले लड़के या लड़कियां होती हैं वैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो टोटल ऑपोजिट पर्सन होंगे वो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये पर्सन जो है इंटरेस्टेड होंगे आप में। वो इसलिए इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि आप जो है फायरी टेम्परामेंट के पर्सन होगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे। अपनी सक्सेस को क्रिएट करना, अपने आप को दुनिया के सामने दिखाना, अपने टैलेंट को दिखाना, ये चीज़ आपको पसंद होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप बहुत ज़्यादा जो है अच्छे कह सकते हैं मन के इंसान होंगे। इनोसेंस भी है लेकिन एक बहुत फिरोशियसली, जो फिरोशियसली जो है वो एडजेक्टिव मैं यूज़ कर रही हूँ या वर्ब कह सकते हैं, कि आप जो है वो उस चीज़ को बहुत प्रोटेक्टेड बहुत वे में रखते हो कि आप जो अपनी इनोसेंस है उसको जो है ऐसे ही किसी को नहीं देने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को, कर्मा को दिखाता है। मैंने आपको कहा कि ये डेस्टिनी है, आप या कोई और या मैं या कोई भी और जो है वो इसको रोक नहीं सकता, ना ही जो है इसको फोर्स कर सकता है कि ये कब होगा। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, लेकिन जब होगी तो ये अपने आप ही जो है वो सर्कमस्टांसेस बनते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है फिर से 6 ऑफ कप्स आया है, तो एक इनोसेंस वाला लव जो है वो यहाँ पे होगा और आप लोग फील कर पाओगे कि जेन्युइनली आप लव में हो। ऐसा नहीं कि आपको जो है ऊपरी तरीके से लगेगा कि लव है या कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं। यहाँ पे जो भी आपकी एज हो लेकिन आपको जो है लव फील करवाया जाएगा कि आप लव्ड हो, आपकी कीमत है। और यहाँ पे वो जो है जो फिल्मी वाला जो लव होता है वो वाला नहीं, यहाँ पे जेन्युइनली जो है आप पीस महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। आपको ये नहीं महसूस होगा कि मतलब आप हो भी रिलेशनशिप में लेकिन उसका जो है कोई फायदा नहीं, या फिर जो है आपको कमी लगे, तो ऐसा नहीं होगा, आप फुलफिल्ड रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया। हायरोफेंट जो है ट्रुथ को दिखाता है, ट्रू विजडम को दिखाता है और एक ट्रेडिशनल तरीके से, मैंने कहा कि ये चीज़ जो है वो शादी में तब्दील होगी, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। और ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स के म्यूचुअल फ्रेंड या कोई ऑफिस वाला या बिजनेस वाला या कोई भी उनकी जानकारी में वो ही जो है इस पर्सन से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट आया है, तो ये आपका रीबर्थ होगा। आप जो है अपनी लाइफ को फिर से जियोगे, जो भी आपने खोया था, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो भी, और अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है तो भी, आप अपनी लाइफ में ये जो पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, उससे जो है आपका एक नया जो है फेज या चैप्टर जो है वो शुरू होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आप में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आपको बहुत प्रोटेक्शन जो है वो महसूस होगी एंजल की तरीके से भी, प्लस जो है वो आपको इस पर्सन से भी जो है सेफ्टी या सिक्योरिटी महसूस होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई अनजान व्यक्ति है या फिर जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो लव जो है वो हमेशा देता है और लेता है और अलाउ करता है, कोई कंट्रोल नहीं करता। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे माई बिलवेड, though may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पे beloved की तरीके से है, आप दोनों, मैंने पहले ही कहा फिजिकली आप एक दूसरे से नहीं मिले होगे ज़्यादातर केसेस में, लेकिन जो स्पिरिचुअली है आप लोग हमेशा से यूनाइटेड रहे हो, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक तरीके से यूनिवर्स में ये चीज़ लिखवा के या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि आपको इस टाइम पीरियड पे एक दूसरे के सामने आना है और फिर जो है ज़िंदगी को बनाना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। लव 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 नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ विदाउट लव इज अ लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। नेक्स्ट आ रहा है शाइन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो एक लंबे समय के बाद जो एक सिंगल हुड है वो भी जो है आपका खत्म होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए न्यू लव, टू लव और हैव लव्ड दैट इज इनफ, आस्क नथिंग फर्दर। पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने पहले ही कहा था। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए यू आर इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है आपके लिए योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे।
तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो एक स्पून आया है, यहाँ पर जो है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है और एक स्टार भी आया, एक्वेरियस एनर्जी है। तो स्पून जो है जल्दी ही आप लोग जैसे ही शादी करोगे और जैसे ही एक दूसरे के साथ आओगे तो आप कंसीव बहुत जल्दी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो आप जो भी आपके पास्ट में हुआ है या किसी ने आपको तंग किया है, बुली किया है या कभी हर्ट किया हो किसी भी तरीके से, आप उसको जो है कट ऑफ कर दोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग है यहाँ पे, और आप खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे और अब विजडम भी आपके पास रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। धीमे धीमे जुबेदा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है हमसफर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जीने लगा हूँ, रमैया वस्तावैया का। तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं, उसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।